बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रेसिपी लेकर। तो आज हम आपके लिए होटल वाली दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं। चने की दाल और गोश्त की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे चने की दाल और गोश्त कैसे बनता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है। बोनलेस ये गोश्त है और साथ ही हमने थोड़ा फैट, थोड़ी चर्बी भी रखी है, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और साथ में व्यूअर्स हमने आधा किलो दाल चना ली है, जिसको हमने भिगो दिया है 10 मिनट पहले। और हस्बे ज़रूरत व्यूअर्स हमने आयल लिया है जो उसमें यूज़ होगा। और तकरीबन बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर हमने लिए, जिनको हमने स्लाइस की सूरत में काट लिया है। और हरी मिर्ची लिए 3 अदद, जिनको हमने इस तरह की शक्ल में काट लिया है। और प्याज हमने एक लिया है बड़े साइज़ का, तो जिसको हमने स्लाइस की सूरत में काट लिया है। और व्यूअर्स मसालों में हमने ले लिया है व्यूअर्स लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा ले लिए 1 टेबल स्पून, नमक ले लिया 1 टेबल स्पून, सालन मसाला ले लिया 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ले लिया 1/2 टेबल स्पून, और दड़ा मिर्च ले लिया 1 चुटकी। और साथ ही व्यूअर्स हमने 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो आइए व्यूअर्स, अब कुकिंग का आगाज़ करते हैं। कुकर को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालते हैं, जितना रिक्वायर्ड है हमारे सालन को। तकरीबन 1/2 कप के करीब हमने डाल दिया है। इसको मामूली गर्म करते हैं। इसमें व्यूअर्स हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को व्यूअर्स हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं। साथ ही व्यूअर्स हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, साथ हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं आपस में। मामूली पानी भी ऐड कर देते हैं। इस मसाले को व्यूअर तकरीबन 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और साथ ही व्यूअर्स इसमें हम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनते हैं। जब ऑयल हमारा सेटल हो जाए, मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे। तकरीबन हमारे मसाले को देखिए कितना प्यारा ऑयल सेटल हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो अभी हम स्टेज पे आके इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं, बीफ ऐड कर देते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देते हैं मसाले में, और अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मैक्सिमम इसको बुनाई करते हैं गोश्त को। जब ये अच्छी तरह से बुनाई हो जाए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट लगेगी, फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह मेरे रब की शान, कितना प्यारा हमारा गोश्त बिल्कुल बुनाई हो चुका है, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम स्टेज पे आके इसमें 1 किलो के करीब पानी डालेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, जिसमें आपका गोश्त टेंडर हो जाए। आप ही हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें, जिसमें आपका गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो हमने हस्बे ज़रूरत पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको 15 मिनट के लिए वेट पर लगा देंगे। 15 मिनट बाद जब ये गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हम कुकर ओपन करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और जो हमने इसमें चर्बी डाली थी उसकी वजह से देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा भूनते हैं। इसमें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
बहुत प्यारा खुशबूदार किस्म का हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। तो हम वीवर इसका पानी थोड़ा ड्राई करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। दोबारा जब ये मामूली बुनाई हो जाए फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह से गोश्त को बुनाई कर दिया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो भी चुका है। ये देखिए आज सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम स्टेज पे आके इसमें दाल ऐड कर देते हैं चने की। दाल को व्यूअर्स हमने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक इसको बीच में अच्छी तरह से भूनना है। तो अच्छी तरह से बुनाई हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए दाल की पोजीशन बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून दिया है। ये देखिए बिल्कुल बीफ भी अलग नज़र आ रहा है, ऑयल भी और दाल भी, तीनों इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं, निखरे और बिखरे हुए। तो अभी हम स्टेज पे आके इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 किलो के करीब हमने डाला है, जिसमें हमारी दाल अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो अभी हम इसको वेट पर लगा लेते हैं और तकरीबन हम इसको 7 मिनट के लिए वेट देंगे। तो जब हमारी दाल टेंडर हो जाए तो सालन तैयार हो जाए, मीन्स के अच्छी तरह से इसको वेट देंगे। 7 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन 10 मिनट वेट लगे है तो हमारी दाल अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो अभी हम इसको रिमूव करके दिखाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। देखें बिल्कुल तरी ऊपर आ चुकी है, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है बिल्कुल हमारा सालन। तो अभी हम आपको उसको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत प्यारा खुशबूदार जायकेदार किस्म का हमारा दाल गोश्त तैयार है। खुशबुयाँ आ रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी खुशबुयाँ आ रही हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारा दाल गोश्त तैयार है। तो बहुत प्यारी रेसिपी है। हमारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, यकीनन नहीं 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में इसको ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।